हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार के पद 6, 9, 10 की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे व्याख्या की ओर। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित करने वाले कवि हैं सूरदास। क्या कहा गया है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित करने वाले कवि कौन है? सूरदास जी हैं। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म हुआ है, परंतु आधुनिक शोधों के अनुसार यह कहा जाता है कि मथुरा के निकट रूनकता ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार सारस्वत ब्राह्मण परिवार था और सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। 1583 ईस्वी विक्रम संवत में हम देखेंगे तो 1640 विक्रम संवत। इनकी मृत्यु का स्थान है पारसोली ग्राम और सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास जी ने 1509 से 10 ईस्वी के बीच दीक्षा ग्रहण की थी और सूरदास जी की जो भक्ति पद्धति थी वह कैसी थी? शक्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति थी। यह जो पंक्ति है यह अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अक्सर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बनता है कि सूरदास जी की जो भक्ति पद्धति है वह कैसी है? तो सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की है। और इनकी भक्ति का व्यवहारिक आधार क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति। पुष्टि मार्गीय भक्ति कहने का तात्पर्य है ऐसी भक्ति जिसमें स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दिया जाता है। इनकी भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद डॉक्टर दीनदयाल गुप्त द्वारा इनके 25 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। सूरदास जी के कितनी पुस्तकों का उल्लेख मिला है? 25 पुस्तकों का, जिसमें से 7 ही पुस्तक प्रकाशित हैं। कुल 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है डॉक्टर दीनदयाल जी ने, परंतु इनकी 25 पुस्तकों के में से 7 ही पुस्तक हैं जो कि प्रकाशित हैं। और वे कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरपचीसी, सूर रामायण, सूरसाठी और राधा रस केली। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य लहरी को संदेहास्पद कर माना है। ये जो विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने सूरदास जी की रचना साहित्य लहरी को संदेहास्पद माना है। और इनके अलावा जो अन्य विद्वान हैं, अनेकों विद्वान, उन्होंने सूरदास जी की रचना सूरसारावली को अप्रामाणिक माना है। इन कथनों को आपको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में इन कथनों से प्रश्न बनते हैं कि उनकी कौन सी रचना किस विद्वान ने अप्रामाणिक मानी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने साहित्य लहरी को संदेहास्पद माना है, और जबकि अनेक विद्वान सूरसारावली को अप्रामाणिक मानते हैं। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना भागवत पद्धति पर 12 स्कंदों में की गई है। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना भागवत पद्धति पर की है और कितनी स्कंदों में की है? 12 स्कंदों में। स्कंदों अर्थात अध्यायों को स्कंद कहा गया है। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इनकी जो रचना है साहित्य लहरी सूरदास जी की, ये दृष्टकूट पदों का संग्रह है। अर्थगोपन शैली एवं अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा है एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। आचार्य शुक्ल जी के द्वारा सूरदास के लिए जो भी कहा गया है या फिर अन्य किसी भी कवि के लिए शुक्ल जी के जो कथन है वो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुक्ल जी के कथनों को हमें बहुत अधिक ध्यान रखना है कि इन्होंने किस कवि को क्या कहा है। सूरदास जी के बारे में इनका क्या कहना है? वात्सल्य रस सम्राट। इन्होंने क्या कहा है इन्हें? वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि। सूरदास की मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने शोकाकुल होकर कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो ले। जब ये
सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है तो गोस्वामी विठलनाथ जी शोकाकुल होकर कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज है वो जा रहा है, जिसको जो लेना है सो ले। सूरदास खंजन्यन भावाधिपति के नामों से भी विख्यात हैं। सूरदास जी के अन्य क्या क्या नाम हैं? खंजन्यन, भावाधिपति आदि। आचार्य शुक्ल सूरदास के लिए आचार्य शुक्ल सूरदास जी के बारे में क्या कहते हैं कि सूरदास जी ने अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान लिया है। इनका एक और कथन है सूरदास जी के मत में। आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं? सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। तो आचार्य शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? वात्सल्य रस सम्राट कहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है सूरदास अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छाना है। सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। तो आचार्य शुक्ल के कथनों को हमें सबसे अधिक ध्यान रखना है। इनके द्वारा कहे गए कथनों को परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो आइए चलिए अब चलते हैं व्याख्या की ओर। सबसे पहले पद संख्या 6 की हम व्याख्या देखेंगे। पद संख्या 6 राग सारंग में लिखी गई है। क्या लिखा है सूरदास जी ने? सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोपिन सुधी करत पचितात, कहाँ वह वृषभानु तन्या परम सुंदर गात, सुरति आए राम रस की अधिक जिए अकुलात, सदा हितिया रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोशो एक ही सो नात। यह जो पंक्तियां सूरदास जी ने लिखी है, आइए अब इनका हम भावार्थ देखते हैं। इनकी भावार्थ देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यह जो भ्रमर गीत सार है वह श्री कृष्ण का वचन, श्री कृष्ण और उद्धव के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। श्री कृष्ण उद्धव को संदेश देकर के गोकुल भेजते हैं, ब्रज में भेजते हैं। वह क्या कहते हैं कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजने से पहले? हे सखा उद्धव, मेरी एक बात सुनो। जब मैं ब्रज की उन लताओं को याद करता हूँ, उन लताओं के साथ गोपियों का सामंजस्य होने के कारण गोपियों को याद करता हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि हे सखा सुनो, उद्धव मेरी एक बात सुनो। जब मैं ब्रज की उन लताओं को याद करता हूँ, उन लताओं के साथ गोपियों का सामंजस्य होने के कारण गोपियों को भी याद करता हूँ। यहाँ वह परम सुंदर शरीर वाली वृषभानु की पुत्री राधा कहाँ है? श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि यहाँ वह परम सुंदर शरीर वाली वृषभानु की पुत्री राधा कहाँ है? श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव कहते हैं कि संसार के ये संबंध सदा नहीं रहते। इस संसार की सभी वस्तुएं मिथ्या हैं, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। सूरदास कहते हैं कि उद्धव भी श्री कृष्ण को समझाते हैं कि केवल एक परमेश्वर से ही नाता रखना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव भी श्री कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि केवल एक परमेश्वर से ही नाता रखना चाहिए। श्री कृष्ण जो हैं वह अपने परम सखा परम मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं संदेश लेकर के ब्रजवासियों के लिए, और संदेश भेजते हुए वे वहाँ के लता पताओं की, गोपियों की, राधा के बारे में वर्णन करते हैं। आइए अब देखते हैं पद संख्या 9। ये भी राग सारंग में लिखी गई है। पथिक संदेशो कहियो जाय, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जानी अकुलाई, याको बिलगु बहुत हम मानियो, जो कही पठियो धाय, कहंग लव कीर्ति मानिए, तुम्हारी बड़ो कियो पै प्याय, कहियो जाय नंद बाबा सो अड़ु, गही पकड़यो पाए, दो दुखी होन नहीं पावही धूमरी धौड़ी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सहाय, सूरदास ब्रजवासी लोगनी भेटत हृदय जुड़ाए। पद संख्या 9 में श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे पथिक,
तुम ब्रज को जाओ और ब्रज में वहाँ गोकुल में जाकर यशोदा जी हमारी माता जी से यह संदेश कह देना कि हम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र ही आवेंगे, वे व्याकुल ना हो। और आपने जो हमें विदा करते हुए भेजते हुए मथुरा भेजते हुए यह कहा था कि मैं तो तुम्हारे पालन पोषण करने वाली धाय के समान हूँ, हमने इस बात का बड़ा बुरा माना है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हमारी माता यशोदा, हमारी मैया कि यश का मैं कहाँ तक गान करूँ। माता, आपने हमें दूध पिला पिला कर इतना बड़ा कर दिया है। इसके आगे अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, आप हमारी ओर से नंद बाबा के चरण छूना और उनसे यह कहना कि काली और सफ़ेद गायें दुखी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और नंद बाबा से कहना कि यहाँ मथुरा में वैभव तो बहुत है, पर बिना उनके हमारा मन नहीं लगता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोगों से मिलकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। आइए चलिए अब हम चलते हैं पद संख्या 10 की ओर। पद संख्या 10 है, ये भी राग सारंग में लिखा गया है। आइए पहले हम पद का अध्ययन करें। नीके रहियो जिसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दोऊ भैया। जातिन ते हम तुम ते बिछड़े, काहू न कहो कन्हैया। कबहू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीनी धैया। बंसी बेनु संभाड़ी राखियो, अड़ अबेर सवेरो। मति ले जाए चुराए राधिका, कछुप खिलौनो मेरो। कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर जी कीनो। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीनो। चलिए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, आप यशोदा मैया से जाकर कहना कि वे अच्छी तरह से रहें, अर्थात हमारे वियोग में व्यथित ना हो। हम दोनों भाई, मैं और बलराम 4-5 दिनों में आ जाएंगे। जिस दिन से हम आपसे बिछड़े हैं तब से किसी ने भी हमसे कन्हैया नहीं कहा। ना यहाँ हमें प्रातःकाल मक्खन और छाछ का कलेवा मिला, कलेवा अर्थात नाश्ता, और ना शाम के समय गायों के थन से निकलने वाला उसी समय का दूध मिला। आप मेरी बंसी को, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया से कहना कि आप मेरी बंसी को संभाल कर रखना, कहीं राधिका आकर मेरा कोई खिलौना चुरा न ले जाए। नंद बाबा से भी जाकर कहना कि आपने तो अपना हृदय बिल्कुल कठोर कर लिया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहने लगे कि नंद बाबा ने हमें मथुरा पहुंचाकर फिर हमारी कोई खबर सुधी ना ली। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हमें मथुरा पहुंचा करके नंद बाबा ने फिर हमारी कोई खबर सुधी ना ली, इस बात से हमें बहुत नाराजगी हुई है। यह जो भ्रमर गीत सार है दोस्तों, यह उद्धव और श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप की व्याख्या है। कैसी वार्तालाप? तो श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल जाने के लिए कहते हैं और वहाँ गोकुल में जाकर के ब्रजवासियों को उनका संदेश देने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण जो है वो गोकुल छोड़कर मथुरा में रहने लग गए हैं, वहाँ उनका मन नहीं लगता है और वह उद्धव के हाथों अपने ब्रजवासियों को संदेश पहुँचाने के लिए कहते हैं। और यह जो श्री कृष्ण उद्धव के हाथों ब्रज में संदेश पहुँचवाना चाहते हैं, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि वे उद्धव को बताना चाहते हैं कि परम ब्रह्म के अलावा भी और अन्य बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वह उन्हें प्रेम के बारे में समझाना चाहते हैं। उद्धव के मन में थोड़ा अहंकार है अपने ज्ञान को लेकर, वह उद्धव के इस अहंकार को दूर करना चाहते हैं, पर वह सीधे सीधे तौर पर उद्धव से यह नहीं कहते हैं कि वे उन्हें ब्रज क्यों भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि उद्धव जाए, वहाँ गोपियों से मिले, ब्रजवासियों से मिले और उनके अंदर की प्रेम भावना को जाने। और जब वो उनके अंदर की व्याकुलता को, प्रेम भावना को जानेंगे, तब वह प्रेम को समझ पाएंगे। अपने अंदर के योग ज्ञान के अलावा भी उन्हें प्रेम का ज्ञान हो पाएगा। तो भ्रमर गीत सार
आपकी पद संख्या 6, 9, 10 जो बिहार स्टेट के सिलेबस में लगी है उसकी व्याख्या हमने आपको इस क्लास में बता दी। अब रह गया पद संख्या 108 और 109, यह भी आपके सिलेबस में है। अगली क्लास में हम 108 और 109 की व्याख्या को देखेंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।